आप किचन में खाना खाते हैं तो आप किचन में ही खाना खाइए, किचन से बाहर निकल के मत खाइए। कुछ परिस्थिति में किचन में खाना खाया जाता है, अदरवाइज राहु ज्यादा एक्टिव हो जाएगा जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करके देगा। अगर आप बीमारी से परेशान हैं या आपके पास में ज्यादा मतलब कि परेशान रहते हैं किसी भी चीज के लिए, तो आप खाना कभी भी उत्तर की दिशा में बैठ के खाइए। दोस्तों यहाँ पे हम छोटी छोटी बात करेंगे, कुछ ऐसी बातें अगर आपने लाइफ में रेगुलर रूप से नियम बना के मतलब कि उसे आदत बना लिए तो आपके घर में लक्ष्मी भी आएगी, टिकेगी भी, और आपका लाइफ जो है उज्जवल हो सकता है। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, अगर आप इसे समझ लिए। सबसे पहले बात करते हैं कुबेर भगवान के लिए। कुबेर भगवान को हम यहाँ पे हम लक्ष्मी जी या कुबेर जी की पूजा करने के बारे में बात नहीं कर रहे, सिर्फ कुछ आदत आपको चेंज करना है। और हैबिट जो है किसी भी आदमी के लाइफ को चेंज कर सकता है, इतना ताकत हैबिट में होता है, ये आप भी जानते हैं। लेकिन हम यहाँ पे कुछ नियम बताते, जैसे कि सुबह आप उठते हैं तो सबसे पहले आप सूर्य भगवान को जल दीजिए। जल में कुछ डालिए या नहीं डालिए, क्योंकि यहाँ पे हम डालने का कोई अभिप्राय नहीं दे रहे हैं, डालना एक अलग चीज है, उसके लिए अलग हम फायदा लेते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ सूर्य भगवान को जल डालते हैं, सादा जल ही डालते हैं, और ओम आदित्याय नमः इसका अगर जाप करते हैं तो इससे आपके कुबेर भगवान भी खुश होते हैं, क्योंकि सबसे पहले आप सुबह में उठ जाएंगे। ये सबसे ज्यादा जो मॉर्निंग हैबिचुअल होता है ये बहुत अच्छा काम करता है। सुबह भगवान को जल दिए, देन हमको क्या करना है कि तांबे के बर्तन में जल भर के रखना है पूजे के स्थान पे, और वो सुबह में जो है उसको या शाम में जो है उसको अपने घर में छिड़कना है, जिससे घर का नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाएगा। यहां पे क्या अभिप्राय है, क्योंकि सबका लॉजिक है, बिना साइंस का कुछ नहीं है। यहां पे क्या है कि अगर हम तांबे के बर्तन में जल डालते, क्योंकि यहां पे पॉजिटिव एनर्जी का प्रयोग होगा। पॉजिटिव एनर्जी अगर आपके घर में आता है तो आप जो बाहर से पैसा कमा के घर में लाते हैं वो टिकेगा, अगर आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी रहेगी तो। आगे हम बात करते हैं कि कभी भी जो भगवान को आप फूल अर्पित करते हैं या माला अर्पित करते हैं, वो सूख जाने के बाद आप अपने घर में ज्यादा दिन तक नहीं रखें, उसे किसी भी जल में प्रवाहित कर दें। आप अपने घर का पहला रोटी किसी गाय को या लास्ट रोटी किसी भी कुत्ते को आप खिला सकते हैं। यहाँ पे हम छोटे छोटे उपाय की बात कर रहे हैं जो कि आपको लक्ष्मी और कुबेर आने में बहुत अच्छा मदद करेगा। अगर सिर्फ ये उपाय को कर लेते हैं तो नियमित रूप से आपको सुबह में तुलसी में जल चढ़ाना है, और शाम को वहां पे घी का दीपक या लक्ष्मी जी की प्रतिमा के आगे घी का दीपक जला सकते हैं, धूप नैवेद्य चढ़ा सकते हैं। यह भी लक्ष्मी को अट्रैक्ट करने में बहुत अच्छा काम, क्योंकि वो विष्णु है और भगवान विष्णु जो है वो लक्ष्मी, अगर आप भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो लक्ष्मी ऑटोमेटिक आपके पास में आएगी। तो ये चीज जो है हम यहाँ पे बताने का कोशिश की, या आप केले का भी पूजा कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा मदद करेगा। सूर्यास्त और सूर्योदय के समय कभी भी सोना नहीं चाहिए, अगर आप सोएंगे तो यहाँ भी मां लक्ष्मी रूठ जाती है। ये छोटे छोटे नियम हमने आपको बताया, और इसमें से अगर 2-4 नियम ही अगर लाइफ में अगर आप ले आते हैं कोई भी इंसान, तो आप अपने लाइफ में देखेंगे कि मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। और कुंडली की हम यहां पे बात नहीं कर रहे हैं कि ये ग्रह यहां है, ये ग्रह यहां है। कुंडली में कुछ भी है, कुछ भी खराब है, चाहे किसी भी ग्रह का खराब हो, तो यहां पे सिर्फ इस हैबिट को चेंज करके मां लक्ष्मी को अपने तरफ आकर्षित कर सकते हैं। दोस्तों हमने इसमें आदत के बारे में बात की है जो लक्ष्मी मां लक्ष्मी को और कुबेर को आकर्षित करता है। हम मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ में। अगर आपके पास में कोई भी सवाल है, अगर आप उपाय के बारे में सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। दोस्तों अगर आप न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, अगर आप पामेस्ट्री सीखना चाहते हैं, यदि आप कुंडली सीखना चाहते हैं, यदि आप वास्तु सीखना चाहते हैं,